हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है शहबाज पठान और मैं आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो रेडियंट कोचिंग क्लासेस में मैं पिछले 8 साल से मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट को पढ़ाता हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन निकालनी हो या कोई भी अगर आपको मेरे बारे में पता करना हो तो आप जो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है आप उस पर डायरेक्ट कॉल करके मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। आपके कोई भी क्वेरीज हो, आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे डायरेक्ट उस नंबर पे कॉल करो या फिर मेरे कोचिंग का एड्रेस भी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप डायरेक्ट आके कोचिंग में मुझसे मिल सकते हो, ठीक है। मेरे बारे में पूछ सकते हो, जो अपने डाउट्स है उसको क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम हमारे जो हमारी जर्नी है रिलेशन चैप्टर के उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और आज हमारा रिलेशन चैप्टर पे 3rd लेक्चर होने वाला है, ठीक है ना। रिलेशन चैप्टर पे लेक्चर नंबर 3 होने वाला है और आज के वीडियो लेक्चर में हम कम्प्लीटली न्यूमेरिकल सेक्शन को डील करने वाले हैं। मतलब जो भी हमने रिलेशन में थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा है उसके बेसिस पे आज का वीडियो लेक्चर में हम कम्प्लीटली न्यूमेरिकल पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट न्यूमेरिकल के साथ। फर्स्ट न्यूमेरिकल को अच्छे से देख लो। द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ए 1 2 3 4 5 बाय रिलेशन। हमें एक रिलेशन गिवन दिया, देखो क्या बोला गया, रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर x, y आने वाले हैं, ऑर्डर्ड पेयर x, y सच दैट, इस तरीके से कि मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करने पे 16 से कम होना चाहिए। मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 16 से कम होनी चाहिए इज गिवन बाय। तो हमें 4 ऑप्शन दिए हैं और हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। सेट ए में कौन से एलिमेंट आने वाले 1 2 3 4 5 और रिलेशन क्या दिया है, देखो रिलेशन ध्यान से देखना। रिलेशन हमें बोला गया कि इसमें ऑर्डर्ड पेयर आएंगे x, y इस तरीके से हो गए कि मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 16 से कम। बहुत थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके काफ़ी सारे इसमें कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। तो हमें किस पे डिफाइन किया गया है, सेट ए पे डिफाइन किया गया है। किस पे डिफाइन किया गया, सेट ए। सेट ए में पहला एलिमेंट 1 2 3 4 5, ठीक है। और रिलेशन क्या बोला गया कि ऑर्डर्ड पेयर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 16 से कम होनी चाहिए, ठीक है ना। एक रिलेशन है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर x y आएंगे और x मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू किससे कम होनी चाहिए, 16 से कम होनी चाहिए। तो देखते कि हम लोग ये देखेंगे कि रिलेशन बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, रिलेशन। कौन सा ऑर्डर्ड पेयर आते हैं ये देखते हैं। तो अगर मैं मान लो सबसे पहले x की वैल्यू कितनी रखता हूँ 1, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ इसमें तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस वाई का स्क्वायर लेस दैन 16, ठीक है। तो अब ये सोचो कि y की कौन सी वैल्यू रखने पे वैल्यू मुझे 16 से कम आएगी, तो वो रहेगा मेरे रिलेशन के एलिमेंट्स। मैंने x की वैल्यू पहले क्या ले लिया, 1 लिया, x की वैल्यू 1 कंसिडर किया हमने, मैंने यहाँ पे रखा तो ये कितना देगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब सोचो कि मैं x की वैल्यू 1 रखूँ, अब y की कौन सी वैल्यू मैंने इसमें रखनी चाहिए ताकि फाइनल आंसर मेरा 16 से कम आना चाहिए, ताकि फाइनल आंसर मेरा 16 से कम आना चाहिए। तो अगर मैं मान लो y की वैल्यू 1 रखूँ तो, क्योंकि x और y कहाँ बिलोंग करेंगे, x और y कहाँ किस पे डिफाइन किया गया, सेट a पे, यानी कि x कहाँ से आएगा, सेट a से आएगा और y भी कहाँ से आएगा, सेट a से आने वाला है, ठीक है। तो मैंने पहले x की वैल्यू 1 सेट a से तो ले ली, अब मैं y की वैल्यू 1 बाय 1 करके सेट a से ही लूँगा और ये देखूँगा कि 16 से कम कब आ रही है, ठीक है ना। 16 से कब तो अगर मैं 1 रखूँ तो 1 रखने पे 1 का स्क्वायर माइनस 1 0 आ जाएगा, 0 विच इज़ लेस दैन 16। तो y की वैल्यू 1 सेटिस्फाइड कर रही है, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर 1, 1 इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। ओके, अगर x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 2 लेके देखते हैं तो क्या 16 से कम आएगी, हाँ आ जाएगी। 1 माइनस 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4, 1 माइनस 4 माइनस 3 का मॉडुलस, माइनस 3 का मॉडुलस कितना 3 लेस दैन 16 है, यानी 1, 2 भी सेटिस्फाइड कर रहा है। आप समझ पा रहे हो ना कि हम लोग क्या चेक करें, देखो 1, 1 इसमें रखो 16 से कम है, 1, 2 इसमें रखो 16 से कम है, ठीक है। तो ऐसे ही चेक कर रहे कि x की वैल्यू 1
और y की वैल्यू 3 लेने पे क्या ये सेटिस्फाइड कर रहा है क्या? हाँ बिल्कुल कर रहा है। देखो x की वैल्यू 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, माइनस y स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना 9, 1 माइनस 9 कितना -8, -8 का मॉडुलस 8 इज लेस देन 16 यानी 1,3 सेटिस्फाइड कर रहा है। अब देखते हैं कि 1,4 सेटिस्फाइड कर रहा है क्या? 1,4 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 1 माइनस 16 माइनस 15 का मॉडुलस 15 लेस देन 16 है, यानी कि 1,4 भी सेटिस्फाइड कर रहा है। क्या 1,5 सेटिस्फाइड करेगा क्या? 1,5 सेटिस्फाइड करेगा क्या? नहीं। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू अगर 5 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 5 का स्क्वायर 25 होता है, 1 माइनस 25 माइनस 24 होता है, और उसका मॉड 24 होता है। 24 16 से कम नहीं है, इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर 1,5 नहीं आएगा इस रिलेशन के अंदर। बात समझ पा रहे हो ना आप? तो हमने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर, हम वो ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं जो इसको क्या करे, सेटिस्फाइड करे। अब अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूँ, x की वैल्यू 2 लेता हूँ तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस वाई स्क्वायर लेस देन 16। तो आप सोचो कि और कौन सा, अगर x की वैल्यू 2 लिए तो y की वैल्यू 1 लेने पे सेटिस्फाइड करेगा क्या? हाँ बिल्कुल करेगा, चेक कर लो। ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 3 आ गया। 2,2 सेटिस्फाइड करेगा क्या? हाँ बिल्कुल करेगा, 0 आएगा। 2,3 सेटिस्फाइड करेगा क्या? 2,3 4 माइनस 9 हाँ ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, 2,3। 2,4 सेटिस्फाइड करेगा क्या? 2,4 सेटिस्फाइड करेगा क्या? 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो 4 माइनस 16 माइनस 10 का मॉड 10 आ जाएगा, 16 से कम है, तो 2,4 भी सेटिस्फाइड कर रहा है। 2,5 सेटिस्फाइड करेगा क्या? 2,5 सेटिस्फाइड करेगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 4 माइनस 25 माइनस 21 का मॉडुलस 21 16 से कम है क्या? नहीं, मतलब 2,5 सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, अब x की वैल्यू 3 अगर लेता हूँ मैं, x की वैल्यू को अगर 3 लेता हूँ तो 3 लेने पे ये कितना आएगा? 9 माइनस वाई स्क्वायर। चलो देखते हैं कि y की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाइड करेगी। तो 3,1 सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है, 3,2 भी सेटिस्फाइड करेगा, 3,3 भी सेटिस्फाइड करेगा, 3,4 भी सेटिस्फाइड करेगा। देखो 3,4 सेटिस्फाइड करेगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 9 माइनस 16 कितना आएगा? -7 का मॉडुलस 7 16 से कम है। 3,5 सेटिस्फाइड करेगा, हाँ 3,5 भी सेटिस्फाइड करेगा। देखो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 9 माइनस 25, 9 माइनस 25 कितना आएगा? -16 का मॉडुलस 16, पर 16 इज लेस देन 16 नहीं, तो 3,5 सेटिस्फाइड नहीं करेगा। ओके, आई होप कि अब आप समझ पा रहे हो। तो वैसे फिर 4,1, ठीक है, 4,1 सेटिस्फाइड करने वाला है, 4,1 क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 16 माइनस 1 15 का मॉडुलस 15 ही आएगा, यानी 4,2 सेटिस्फाइड करेगा क्या? 4,2 भी सेटिस्फाइड करेगा। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 16 माइनस 4 12 का मॉडुलस 12 होता है, 16 से कम है, तो 4,3 सेटिस्फाइड करेगा क्या? चलो देखते हैं। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 7 आ रहा है, 7 का मॉडुलस कम ही होता है 16 से। 4,4 बिल्कुल करेगा, 4,5 हाँ ये भी करेगा, 4,5 भी सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, अब आते हैं फाइनली हमारे 5 की सीरीज पे। तो 5,1 सेटिस्फाइड करेगा क्या? 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 25 माइनस 1 24, क्या 16 से कम होता है क्या? नहीं, यानी कि 5,1 सेटिस्फाइड नहीं करेगा। क्या 5,2 सेटिस्फाइड करेगा क्या? 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 माइनस 4 21 का मॉडुलस 21, 16 से कम नहीं है, यानी 5,2 भी नहीं। 5,3 सेटिस्फाइड करेगा क्या? 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 16 का मॉड 16 कम आ रहा है क्या? नहीं। 5,3 भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। 5,4 सेटिस्फाइड करेगा, आप चेक कर लो। 5,4 और 5,5 भी सेटिस्फाइड करेगा।
तो ये जो रिलेशन हमें गिवन दिया है उसमें देखो ये इतने सारे एलिमेंट्स आने वाले हैं। जो रिलेशन हमें दिया है उस रिलेशन के अंदर अगर उस रिलेशन को किस पे डिफाइन किया गया, सेट ए पे डिफाइन किया गया, तो ये सारे के सारे एलिमेंट आएंगे। तो देखो क्या ऑप्शन में ये सारे क्या ऑप्शन ये है क्या? नहीं, देखो हमें क्या बोला गया, आप क्वेश्चन को समझो कि सेट ए पे डिफाइन किया गया है और ये कंडीशन दी है, तो हमने देखा कि इस कंडीशन के हिसाब से ये आंसर आना चाहिए, इस कंडीशन के हिसाब से ये आंसर आना चाहिए। ये आंसर हमें कहीं दिख रहा है क्या? नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? नन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन लेने के पीछे का रीजन यही है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि सेट ए पे डिफाइन करने का क्या मतलब है और ये रिलेशन को सॉल्व करने के बाद कौन से एलिमेंट आते थे। देखो इतने सारे एलिमेंट आ रहे हैं। बात क्लियर हो गई? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बात है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला गया, एक सेट ए गिवन है हमारे पास, सेट बी गिवन है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा ए टू बी रिलेशन नहीं है, ए टू बी रिलेशन नहीं है। अब ये ए टू बी रिलेशन नहीं है कैसे पता करेंगे? जैसे मान लो अगर मेरे पास ये सेट ए दिया है, सेट ए दिया है और ये सेट बी दिया है। सेट ए में कौन सा एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 और सेट बी के अंदर 1 3 5 7 9। ठीक है, हमें रिलेशन कहाँ से कहाँ तक चेक करना है? ए टू बी। क्या चेक करना है? ए टू बी। चलो पहले वाला रिलेशन देखते हैं, ऑप्शन ए को चेक करते हैं। ऑप्शन ए में क्या बोला गया? ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी आएंगे सच दैट, अच्छा इसको ऐसे भी लिखते हैं और इसे स्लैश एक डंडी भी बनाते हैं, सच दैट बी इज इक्वल्स टू 2 प्लस ए, बी इज इक्वल्स टू 2 प्लस ए। मतलब इस रिलेशन में आने वाले ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी किसको सेटिस्फाइड करेंगे? बी इज इक्वल्स टू 2 प्लस ए को सेटिस्फाइड करेंगे। अच्छा ए कहाँ बिलोंग कर रहा है? कैपिटल ए में, मतलब सेट ए में, और बी कहाँ बिलोंग कर रहा है? सेट बी में बिलोंग कर रहा है। तो चलो देखते हैं कि b इज इक्वल्स टू 2 प्लस ए क्या रिलेशन बना रहा है क्या? तो अगर मान लो मैं a की वैल्यू 1 रखूँ तो 2 प्लस 1 3, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3, यानी 1, 3। तो ठीक है ना, 1 तो 3 के साथ रिलेशन बना ही रहा है। 2 रखने पे 2 प्लस 2 4 तो नहीं, ठीक है। 3 रखने पे 3 प्लस 2 5, यानी 3 5 के साथ कनेक्ट होगा। 4 रखने पे 4 प्लस 2 6 नहीं, 5 रखने पे 5 प्लस 2 7, तो 5 किसके साथ कनेक्ट होगा? 7 के साथ। तो ये जो रिलेशन है रिलेशन 1, इसमें कौन सा एलिमेंट आने वाले हैं? 1, 3, 1, 3, 3, 5 और 5, 7। ठीक है, तो ये R1 क्या है? बेसिकली एक रिलेशन है। R1 क्या है? बेसिकली एक रिलेशन है। अब बहुत से स्टूडेंट के दिमाग में आएगा कि सर 2 और 4 तक कनेक्ट नहीं हुआ। देखो ऐसे कोई आपके पास ज़बरदस्ती की कंडीशन नहीं है कि ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर मान लो एक एलिमेंट भी कनेक्ट हो गया तो वो रिलेशन बन गया, तो क्या बन गया? रिलेशन बन गया। तो देखो कितने एलिमेंट आ गए? 3 एलिमेंट आ गए रिलेशन 1 में, तो ये क्या है? रिलेशन है, ठीक है ना, रिलेशन है। अगर मान लो कि सेट ए के अंदर एलिमेंट को पुटअप करने के बाद कोई इधर का कोई एलिमेंट कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, बात समझ में आ रही है? कि अगर मैं 1 रखता तो 3 आ रहा था, तो 3 नहीं होता, मतलब 1 किसके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा था। 2 रखने पे 5 आता, 5 नहीं होता, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो सेट बी के अंदर 3 भी नहीं होता, 5 भी नहीं होता और 7 भी नहीं होता, सिर्फ 1 और 9 ही होते हैं। तो क्या फिर ये 3 किसे, क्या ये सारे के सारे, या फिर ये एलिमेंट कनेक्ट होते क्या? देखो अगर सिर्फ सेट बी के अंदर क्या होता? 1, 9 होता, सेट ए के अंदर 1 2 3 4 5 होता, तो क्या अब ये रिलेशन यहाँ वैलिड है क्या? क्योंकि 1 रखूंगा तो 3 आएगा, 3 तो है ही नहीं। 2 रखूंगा तो 4 आएगा, 4 भी नहीं है। 3 रखूंगा तो 2 आएगा, 5 आएगा, वो भी नहीं है। इन दैट केस हम लोग बोल सकते थे कि इट इज़ नॉट अ रिलेशन। बट यहाँ पे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो 1 3 के साथ कनेक्ट हो रहा है, 3 5 के साथ कनेक्ट हो रहा है, 5 7 के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो ये क्या है? एक रिलेशन है। ऑप्शन ए क्या है? एक रिलेशन है। चलो ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ठीक है,
चलो ऑप्शन बी को चेक करते हैं। अब ऑप्शन बी क्या कर रहा है कि एक रिलेशन है, अब वो कोई भी रिलेशन हो सकता है, उस रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर 1, 1, 2, 1, 3, 3, 4, 3, 5, 5 है। तो क्या वो रिलेशन है भी या नहीं इस सेट ए और सेट बी के लिए, सेट ए और सेट बी के लिए? तो सिंपली क्या करना है, देखो पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या है 1, 1, इसका मतलब 1 किसके साथ कनेक्ट हुआ है, 1 के साथ, तो इसका मतलब 1 ये 1 के साथ कनेक्ट हुआ है। बाय एनी रिलेशन, किसी भी रिलेशन के थ्रू 1, 1 के साथ कनेक्ट हुआ होगा। 2 1 के साथ कनेक्ट हुआ है, हाँ 2 भी 1 के साथ कनेक्ट हुआ है। 3 3 के साथ कनेक्ट हुआ है, 3 3 के साथ कनेक्ट हुआ है। 4 3 के साथ कनेक्ट हुआ है, 4 3 के साथ कनेक्ट हुआ है। 5 5 के साथ कनेक्ट हुआ, 5 5 के साथ कनेक्ट हुआ है। मतलब इस रिलेशन के अंदर आने वाले ऑर्डर्ड पेयर यहाँ सभी है। देखो एरो डायग्राम बन रही है, 1 1 के साथ हो गया, 2 भी 1 के साथ हो गया, 3 3 के साथ हो गया, 4 3 के साथ हो गया, 5 5 के साथ हो गया। ठीक है, तो रिलेशन 2 भी एक रिलेशन है, ठीक है ना, सेट ए और सेट बी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ओके चलो अब थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या बोला गया कि एक रिलेशन है R3 रिलेशन जिसमें ऑर्डर्ड पेयर 1, 1, तो इसका मतलब 1 1 के साथ कनेक्ट हुआ है, 1 1 के साथ कनेक्ट हुआ है। 1, 3 1 3 के साथ कनेक्ट हुआ है, 1 3 के साथ कनेक्ट हुआ है। 3, 5 3 5 के साथ कनेक्ट हुआ है। 3, 7 3 7 के साथ कनेक्ट हुआ है। 5, 7 5 7 के साथ कनेक्ट हुआ है। मतलब इसमें आने वाले ऑर्डर्ड पेयर सारे के सारे यहाँ पे बन रहे हैं। मतलब R3 भी क्या है, एक रिलेशन है। ठीक है, चलो फोर्थ वाला चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो फोर्थ वाला चेक करते हैं। फोर्थ वाले में पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या है 1, 3 यानी 1 3 के साथ कनेक्ट हुआ है, 1 3 के साथ कनेक्ट हुआ है। 2 5 के साथ कनेक्ट हो गया, 2 5 के साथ कनेक्ट हुआ है। 2 4 के साथ कनेक्ट हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला कि एक रिलेशन है जिसमें यह ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है, एक रिलेशन है जिसमें यह ऑर्डर्ड पेयर 1 3 के साथ, तो ठीक है 1 तो 3 के साथ हो गया, 2 5 के साथ 2 5 के साथ हो गया। लेकिन यहाँ पे बोला 2 4 के साथ हो रहा है, 2 4 के साथ, और इधर तो 4 है ही नहीं, इधर 4 है ही नहीं। मतलब ये रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 तो है ही नहीं इधर, तो 2 4 के साथ कनेक्ट होगा ही कैसे जब 4 है ही नहीं। और यहाँ पे बोला गया है कि 2 4 के साथ कनेक्ट हुआ है। इसका मतलब इस रिलेशन में आने वाले ऑर्डर्ड पेयर सेट ए और सेट बी के एलिमेंट को सेटिस्फाइड नहीं करते। मतलब ये रिलेशन इन सेट्स के लिए डिफाइन नहीं है। तो ये रहेगा हमारा करेक्ट आंसर कि ये एक रिलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि 4 इस साइड में है ही नहीं। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए m, एक सेट ए है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने m है, देन नंबर ऑफ रिलेशन इन ए आर, मतलब ए के अंदर कितने रिलेशन बनेंगे। तो पहले तो ये समझो कि रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन होता है सबसेट, रिलेशन होता है सबसेट। अब ए पे डिफाइन क्या आएगा, मतलब ए क्रॉस ए का सबसेट हो जाएगा, क्योंकि ए नॉर्मली हमने डेफिनेशन देखी थी उसमें 2 सेट होते थे ए और बी, इसलिए हमने बोला था कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बट यहाँ पे क्या बोला गया, जो रिलेशन डिफाइन किया गया वो किस पे डिफाइन किया है, ए पे। यानी यहाँ पे रिलेशन क्या होगा, सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस ए का, किसका, ए क्रॉस ए का। तो रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अब ये सोचो कि ए क्रॉस ए के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, ए क्रॉस ए के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए m दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए m दिया है, यानी क्या हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए इज इक्वल्स टू m स्क्वायर। ए क्रॉस ए के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, m स्क्वायर एलिमेंट्स आएंगे। तो उसके कितने रिलेशन बनेंगे, जितने उसका सबसेट बनेंगे। ए क्रॉस ए के कितने सबसेट बनेंगे, ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट है, 2 टू द पावर m। जैसे मान लो अगर ए क्रॉस ए के अंदर m एलिमेंट होते, ए क्रॉस ए के अंदर m एलिमेंट होते, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बनते, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या है, 2 टू द पावर m हो जाता।
ए क्रॉस ए के अंदर m एलिमेंट है तो कितने सबसेट बनेंगे 2 टू द पावर m। ए क्रॉस ए के अंदर कितने एलिमेंट है m स्क्वायर, तो कितने सबसेट बनेंगे नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे 2 टू द पावर m स्क्वायर। क्या बनेगा 2 टू द पावर, और जितने सबसेट बनेंगे ए क्रॉस ए के उतने ही रिलेशन बनेंगे। सो नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल 2 टू द पावर m स्क्वायर। मैंने आपको वैसे डायरेक्टली एक फॉर्मूला बताया है, नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला, नंबर ऑफ रिलेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। बट ये कब यूज़ करना, जब दो सेट होंगे, एक सेट ए होगा एक सेट बी होगा, पर यहाँ पे एक सेट ए ही है तो फॉर्मूला क्या बनेगा एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ ए बन जाएगा। अगर किसी ने किसी को ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, उसको वीडियो लेक्चर नंबर 2 देखने की बहुत ज़रूरत है। तो रिलेशन फंक्शन का वीडियो लेक्चर नंबर 2 देखो, उसमें मैंने बहुत डिटेल में नंबर ऑफ रिलेशन को डिस्कस किया है। तो ये क्या बन रहा है 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एम है, तो ये कितना बन गया 2 टू द पावर m स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा अपना C। तो आपके पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं आप कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। किसका फॉर्मूला, नंबर ऑफ रिलेशन का, ठीक है। या फिर ऐसे भी देख सकते हो कि ए क्रॉस ए के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे m स्क्वायर एलिमेंट्स आएंगे। अब m स्क्वायर एलिमेंट्स आ रहे हैं तो कितने सबसेट बनेंगे, 2 टू द पावर m स्क्वायर सबसेट बनेंगे। तो रिलेशन क्या है, बेसिकली सबसेट है किसका, ए क्रॉस ए का। तो जितने सबसेट बनेंगे उतने ही रिलेशन बनेंगे। तो रिलेशन कितने बनेंगे 2 टू द पावर m स्क्वायर। बात क्लियर हो गई, ओके ठीक है बच्चों। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं आपको पता है ना, चैप्टर का नाम क्या है रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। और ये रिलेशन एंड फंक्शन कौन से क्लास से रिलेटेड है, क्लास 11 से रिलेटेड है। क्योंकि क्या होगा, अगर कुछ बच्चों के पास रेफरेंस बुक है, अगर वो रेफरेंस बुक का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें रिलेशन एंड फंक्शन एक कंबाइंड चैप्टर है, मतलब उन्होंने 11th और 12th का कंबाइन करके एक ही चैप्टर में डाल दिया है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि सर ये जो आपने पार्ट पढ़ा है ये तो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में है ही नहीं, क्योंकि हम लोग सेपरेट पढ़ने वाले रिलेशन एंड फंक्शन को, 11 का सेपरेट और 12 का सेपरेट। अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये कम्प्लीटली 11 से रिलेटेड है, ठीक है। और इसके बाद जो फंक्शन डिस्कस करेंगे वो भी कम्प्लीटली 11 से ही रिलेटेड होने वाला है, ठीक है। जब मुझे 12th के रिलेशन और फंक्शन पढ़ाने की ज़रूरत आएगी तब मैं 12th का रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाऊंगा, फिर तब जाके आप कंपेयर करोगे तो पूरा कंटेंट आपको एक रेफरेंस बुक में मिलेगा, ठीक। कोई अगर NCERT का बच्चा तो उसको समझ में आएगा कि 11th में भी रिलेशन एंड फंक्शन है, 12th में भी रिलेशन एंड फंक्शन है। जो मैंने अभी कंटेंट आपको पढ़ा है, जो टॉपिक पढ़ा है वो कम्प्लीटली 11 से रिलेटेड है, और जो बाद में कंटेंट पढ़ाऊंगा वो कम्प्लीटली 12 से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे आप बच्चे कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ने कुछ कम पढ़ा दिया, मैं आपको बिल्कुल कम नहीं पढ़ाऊंगा। जो भी JEE मेन से रिलेटेड टॉपिक है, कंटेंट है, सारे आपको डिलीवर करूँगा, ठीक है। बट मैं अपने तरीके से डील करूँगा, ठीक है। मुझे 11 का जब, क्योंकि अभी क्या होता है ना बच्चों, अभी आप उस उतने मैच्योर्ड नहीं होते हो कि अभी डायरेक्टली आपको 12th का रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा दिया जाए, तो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। जब मुझे लगेगा टाइम के साथ कि नहीं अब बच्चे थोड़ा सा ट्रेन हो चुके हैं, अब ये 12th का रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ सकते हैं, तब मैं आपको ज़रूर 12th का रिलेशन एंड फंक्शन डिस्कस करूँगा, ठीक है, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अच्छा खासा टफ क्वेश्चन है, ठीक है। आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है, बट अगर आप पूरे ईमानदारी से वीडियो को देखोगे, अगर आप पूरे ईमानदारी के साथ वीडियो को देखोगे तो आप समझ में आ ही जाएगा और आपके कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। देखो मैं आज ऐसे क्वेश्चन ले रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है ना कि थियोरेटिकल पार्ट तो हमको समझ में आ जाता है, हमको लगता है कि अब मुझे रिलेशन चैप्टर पूरा बहुत अच्छे से समझ में आ गया, बट फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि फिर हमको लगता है कि यार रिलेशन समझा तो था लेकिन कहीं ना कहीं कम रह गया था। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन है जो आपको फील कराएंगे कि कहीं ना कहीं रिलेशन आपको बहुत अच्छे से समझा नहीं है, आपको और उसको डील करने की ज़रूरत है, ठीक है, और उसको डिटेल में समझने की ज़रूरत है। तो ये क्वेश्चंस आपके उन कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, एक रिलेशन R दिया है, आर बी फ्रॉम n to n का मतलब एक रिलेशन है जो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, मतलब इधर एक नेचुरल नंबर का सेट है और इस साइड भी एक नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर का सेट डिफाइंड बाय, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर a, b आएंगे
ए और बी कहाँ बिलोंग करने, नेचुरल नंबर में, और इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि ए किसके बराबर में होना चाहिए, बी। ए की वैल्यू बी स्क्वायर के बराबर में होनी चाहिए, ए की वैल्यू बी स्क्वायर के बराबर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, सो चारों में से कौन सा ट्रू है ये पूछा गया हमें। अब देखो बात क्या है ना कि पहले इसमें क्या बोला है कि ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, मतलब जो रिलेशन आएगा उसमें इन्होंने वो क्या बोलना चाहते हैं कि इस रिलेशन के अंदर जो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, ऐसा बोलना चाहते हैं कि इस रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा ए आएगा, ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऑल ए का मतलब क्या कि ए इसमें काफ़ी सारे नंबर आएंगे, नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसमें भी काफ़ी सारे नंबर आएंगे 1 2 3, ठीक है। अगर मैं ये बोलता हूँ कि फिर इनके हिसाब से क्या होगा कि 1,1 सेटिस्फाइड कर रहा है, क्योंकि ए बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, ए बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ए मतलब क्या है, जो पहले वाला नेचुरल नंबर का सेट इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो एलिमेंट्स इनको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इनमें आने वाले एलिमेंट्स को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो 1,1 भी सेटिस्फाइड कर रहा है, 2,2 भी सेटिस्फाइड कर रहा है, ऐसा ये बोलना चाहते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। तो इसका मतलब 3,3 भी सेटिस्फाइड कर रहा है, 4,4 भी सेटिस्फाइड कर रहा है एंड सो ऑन। अब ये चीज़ करेक्ट है क्या, ये देखना है अपने को, क्या 1,1 इसको सेटिस्फाइड करता है क्या। अगर मैं 1 रखूँ, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 1 रखूँ तो क्या इक्वल में आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। 1,1 तो सेटिस्फाइड कर रहा है, क्या 2,2 सेटिस्फाइड करेगा क्या। अगर ए की वैल्यू 2 है और ये 2 का स्क्वायर है तो क्या ये सेटिस्फाइड होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि 2 और उधर से क्या आएगा 4 आएगा, तो 2,2 नहीं सेटिस्फाइड हो रहा है, 3,3 सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, 4,4 सेटिस्फाड नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जो कहना चाहते हैं कि सारे ए जो नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं वो ये ऑर्डर्ड पेयर हमें देंगे, ए ऑर्डर्ड पेयर देंगे, जबकि ये बात सही नहीं है। सिर्फ 1,1 ऑर्डर्ड पेयर ही देगा, 2,2 3,3 4,4 ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा इस रिलेशन के लिए। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है, ओके। ठीक है, चलो सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी उस रिलेशन में है, इसका मतलब बी कॉमा ए भी उस रिलेशन में होगा, ये बोलना चाहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी अगर उस रिलेशन में है तो बी कॉमा ए भी उसमें होगा। तो अगर ए कॉमा बी मतलब ऑर्डर्ड पेयर ए बी अगर बिलोंग कर रहा है तो इसका ये मतलब हो गया कि ए किसके बराबर में रहा होगा, बी स्क्वायर के बराबर में रहा होगा, क्योंकि रिलेशन के अंदर वही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो इस कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। अब ये बोलना चाहते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी रिलेशन में है, मतलब ए कॉमा बी इस कंडीशन को क्या सेटिस्फाइड करें, तो बी कॉमा ए भी उस रिलेशन में होगा। तो अब आप ऑब्वियस सोचो कि अगर बी कॉमा ए भी उस रिलेशन में होगा तो इसका मतलब यह है कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए आएगा, ठीक है ना। ए कॉमा बी अगर उसमें है, देखो कंडीशन क्या है, अच्छे ध्यान से देखो, ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, इस तरीके से होना चाहिए कि ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब ये क्या बोलना चाहते हैं कि ए कॉमा बी उस रिलेशन में है तो इसका मतलब हो जाएगा कि बी कॉमा ए भी उस रिलेशन में आएगा। बात कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं ना। ये क्या बोलना चाहते हैं सेकंड ऑप्शन में कि अगर ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी उस रिलेशन में है तो इट इम्प्लाइज, तो ये इम्प्लाइज करेगा कि बी कॉमा ए भी आएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, अगर ए कॉमा बी उस रिलेशन में है तो इसका मतलब ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर आएगा, और अगर बी कॉमा ए भी उस रिलेशन में, इसका मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए आएगा। तो ये कभी चीज़ पॉसिबल है क्या, अगर ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर होता है कभी, तो क्या b इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर भी होगा क्या। जैसे कि अगर मान लो ये पॉसिबल है क्या, ये नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अब कैलकुलेशन समझो ना, a की वैल्यू b स्क्वायर के बराबर में आ गई, मतलब ये रिलेशन सेटिस्फाइड होगा। तो क्या b स्क्वायर की वैल्यू b की वैल्यू भी a स्क्वायर के बराबर में आएगी क्या, नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। आई होप कि आप कंसेप्ट को समझ पा रहे हो, ठीक है। मुझे पता है थोड़ा सा टफ कंसेप्ट है, बट आपको समझना है, आपको और चीज़ों को अच्छे से क्लियर करना है। अब देखो ये क्या बोलना चाहते हैं कि ए कॉमा बी
ए कॉमा बी रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए की वैल्यू किसके बराबर में होगी, बी के बराबर में। अब ये बोलना चाहते हैं कि बी कॉमा सी भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब बी की वैल्यू किसके बराबर में होगी, सी के बराबर में होगी। अब इनका कंसेप्ट समझो, ये इम्प्लाइज का क्या मतलब होता है, ये देखो ए कॉमा बी इस रिलेशन में है, बी कॉमा सी भी इस रिलेशन में, तो ऑटोमेटिकली ए कॉमा सी भी इस रिलेशन में आ जाएगा, ये बोलना चाहते हैं। अब ए कॉमा सी अगर रिलेशन में है तो क्या होना चाहिए कि ए की वैल्यू किसके बराबर में होनी चाहिए, सी स्क्वायर के बराबर में होनी चाहिए। अगर ए कॉमा सी रिलेशन में है तो ए की वैल्यू किसके बराबर में होनी चाहिए, सी स्क्वायर के। तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू किसके बराबर में, बी स्क्वायर के, यहाँ देखो बी की वैल्यू किसके बराबर में, सी स्क्वायर के। तो इन दोनों से क्या मैं ये बोल सकता हूँ, मैं बी की वैल्यू को पुटअप कर देता हूँ, सी स्क्वायर का स्क्वायर, तो ए की वैल्यू किसके बराबर में आ गई, सी पावर 4 के बराबर में आ गई। ए की वैल्यू किसके बराबर में आ गई, सी पावर 4 के बराबर में आ गई। और ए कॉमा सी को इस रिलेशन में होने के लिए क्या होना चाहिए, ए की वैल्यू सी स्क्वायर के बराबर में होनी चाहिए, और ए की वैल्यू किसके बराबर में आ गई, सी पावर 4 के बराबर में आ गई, यानी ये भी क्या है अपना गलत आंसर है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, आप इसको फिर से रिवाइंड करो और जो मैंने बोला है उसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर गिवन बाय, एक रिलेशन दिया है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर x, y है। ठीक है, इस रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर x, y आने वाले हैं। कंडीशन क्या है कि y की वैल्यू किसके बराबर में, x प्लस वाई बाय 6 के बराबर में, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई बाय 6। x एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब x और y की जो वैल्यू आएगी वो नेचुरल नंबर होगी, एंड x इज लेस देन 6। ठीक है, देखो काफ़ी सारी कंडीशन इसमें रखें, तो हमें ये देखना है कि उस रिलेशन के अंदर कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, पहले पता करेंगे ऑर्डर्ड पेयर, और उससे फिर अपन डोमेन एंड रिलेशन रेंज बता सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि x की वैल्यू नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रही है। तो अगर मान लो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 7। तो क्या 1, क्या x की वैल्यू 1 नेचुरल नंबर है, हाँ बिल्कुल है। क्या y की वैल्यू 7 नेचुरल नंबर है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि x और y नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है बोलते हैं। फिर अगर मैं x की वैल्यू 2 ले लूँ, x की वैल्यू अगर 2 लूँ, तो नेचुरल नंबर लेना पड़ेगा ना मुझे, मैंने x के लिए पहले 1 लिया, फिर x के लिए क्या लूँ, 2 लेता हूँ। 2 प्लस 6/2, 6/2 कितना, 3, 3 प्लस 2 5। क्या x के लिए 2 नेचुरल नंबर है, बिल्कुल है। जो y की वैल्यू मिली 5 वो नेचुरल नंबर है, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। अगर मैं x के लिए 3 रखूँ तो 3 प्लस 6/3, 6/3 कितना, 2, 2 प्लस 3 कितना, 5। ठीक है, 3 भी नेचुरल नंबर है, 5 भी नेचुरल नंबर है। अगर मैं x की वैल्यू 4 रखूँ, अब ध्यान से देखना, x की वैल्यू अगर 4 रखूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4 प्लस 6/4, तो y की वैल्यू कितना आएगी, 4 प्लस 3/2, ये कितना हो गया, ये हो गया 8, 11/3, 11। तो देखो x की वैल्यू 4 नेचुरल नंबर रखने पे क्या y की वैल्यू नेचुरल नंबर मिली क्या, नहीं, इसका मतलब 2, x की वैल्यू 4 तो नहीं है। अगर मैं 5 रखूँ, अगर मैं x की वैल्यू 5 रखूँ तो y की वैल्यू कितनी आएंगी, 5 प्लस 6/5, तो 5 5 25, 25 प्लस 6 31/5। तो 5 रखने पे y की वैल्यू कितनी आएगी, 31/5। तो नेचुरल नंबर है, नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं। x की वैल्यू 6 रख सकता हूँ क्या, नहीं, क्योंकि x की वैल्यू 6 से कम है बोलते हैं, मतलब 1 रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ। 1 रखने पे 7 मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं, नेचुरल नंबर है। 2 रखने पे 5 मिला, कोई बात नहीं, नेचुरल नंबर है, क्योंकि x और y नेचुरल नंबर बिलोंग। 3 रखने पे 5 मिला, बढ़िया, लेकिन 4 रखने पे 11/3 मिल रहा है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा। 5 रखने पे 31/5 आएगा, ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा। मतलब रिलेशन के अंदर ये 3 ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, रिलेशन के अंदर ये 3 ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, 1,7, 2,5, 3,5। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, 1, 2, 3, और रेंज होता है सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट क्या है, 7, 5, 5। तो 7, 5, 2 बार नहीं लिखते 5 को, एक ही बार, तो ये डोमेन है और रेंज है। तो देखो 1, 2, 3
1 2 3 डोमेन हो गया, 7 5 रेंज हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सीखा डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना। बात क्लियर हो गई? ओके। सो ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ठीक है, देखो आज के जो न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए हैं, आई नो कि वो थोड़े से टफ हैं, ठीक है, बट आपको क्या करना है, आपको टफ क्वेश्चन से डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जेई मेन में इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है ना, जेई मेन में टफ क्वेश्चन ही आने वाले हैं। और अगर आप पहले से आदत डालोगे इस चीज़ की कि टफ क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो एक्चुअल में जब जेई मेन की एग्जाम आएगी तब आपको आसान लगेंगे सारे क्वेश्चन। तो अगर मैं आपको शुरुआत में बहुत इजी क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप लोग सेटिस्फाइड भी हो, खुश भी हो, और बाद में पता चल रहा है कि जेई मेन में तो इस लेवल के क्वेश्चन ही नहीं आते, ठीक है, तो बिल्कुल आपको शुरुआत में दिक्कत होने वाली है, क्योंकि मैं पढ़ाऊँगा आपको, उस लेवल का पढ़ाऊँगा, जेई लेवल का ही पढ़ाऊँगा। ठीक है, शुरुआत में उससे आपको दिक्कत आएगी, पर दिक्कतों को आपको डरना बिल्कुल नहीं है, उसको फेस करो। न्यूमेरिकल्स कितने भी टफ आने दो, कोई टेंशन नहीं, इतने भी टफ आने दो, आप उसको फिर से ट्राई करो। नहीं समझ में आ रहा है, फिर से ट्राई करो, फिर से ट्राई करो, 2 बार 3 बार 10 बार, नहीं फिर भी नहीं आया, थोड़ा ब्रेक ले लो, एक दिन उसको रहने दो, अगले दिन फिर नए से उस क्वेश्चन की शुरुआत करो। लेकिन उस क्वेश्चन के पीछे इतना पड़ जाओ कि जब तक वो सॉल्व नहीं हो जाएगा उसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। ये रोते नहीं बैठना कि यह क्वेश्चन बहुत टफ है, सर कितने टफ क्वेश्चन दे रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं। रोने वाले बच्चे कभी जेईई मेन क्रैक नहीं कर सकते हैं। मैंने वो उन्हीं बच्चों को जेईई मेन क्रैक करते हुए देखा है जिन्होंने 2 साल हर क्वेश्चन का सामना किया है, हर सिचुएशन का सामना किया है। ठीक है, तो आपको भी बस इसी तरीके से लगे रहना है। मैं कितने भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लूँ, आपको उनसे डरना बिल्कुल नहीं है। बार बार वीडियो को रिवाइंड करो, नहीं समझ में आ रहा है फिर से अपने आप से ट्राई करो कि कहाँ पे कमी जा रही है, मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है, ये सोचो। ये मत सोचो कि सर यार इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं। मैंने कभी ऐसे बच्चों को जेईई मेन क्रैक नहीं करते देखा जिसने 2 साल कुछ भी मेहनत नहीं की, ठीक है, और जिसने हर बार एक्सक्यूज़ देना चाहा कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे घर पे शादी थी, मेरे घर पे ये था वो था, बिल्कुल नहीं। मैंने उन्हीं बच्चों को जेईई मेन क्रैक करते देखा जिन्होंने साल भर 2 साल जम के मेहनत की, हर क्वेश्चन का सामना डट के किया, ठीक है, वही बच्चे जेईई मेन क्रैक कर। और मुझे पता है कि आप लोग भी बिल्कुल इन क्वेश्चन से डरोगे नहीं, बल्कि उन क्वेश्चन का और जम के सामना करोगे। ठीक है, तो चलो ऐसे ही एक और क्वेश्चन के साथ डील करते हैं, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला, एक रिलेशन है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर x, y आने वाले हैं। और अब बात देखो, x और y कहाँ बिलोंग करे, आई का मतलब इंटीजर, आई का मतलब क्या, इंटीजर में। और कंडीशन क्या रखी गई है, x² + y² की वैल्यू 4 से कम, x² + y² की वैल्यू 4 से कम, डिफाइन ऑन n। तो हमें पूछा गया डोमेन। तो पहले तो देखते हैं कि इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर, तो इंटीजर 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये सारे इंटीजर्स होते हैं। तो हमें इनमें से वो इंटीजर पिकअप करना है जो इस कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाइड करे, कि x² + y² की वैल्यू 4 से कम होनी चाहिए, वो देखना है। ठीक है, तो चलो मैं पहले x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 लेता हूँ, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 लेता हूँ। ठीक है, तो क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है क्या, देखो अगर मैं 0 का स्क्वायर करूँ प्लस 0 का स्क्वायर करूँ तो 0 आएगा, 0 विच इज लेस देन 4, तो ऑर्डर्ड पेयर 0, 0 सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, ओके, अब मैं x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 ले रहा हूँ, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1 ले रहा हूँ। 0, 1 सेटिस्फाइड कर रहा है क्या, देखो 0, 1 सेटिस्फाइड कर रहा है, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 से कम आ गया 0, 1। अच्छा, अगर 0, 1 सेटिस्फाइड करा तो 1, 0 भी सेटिस्फाइड करेगा। फिर x के वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, y के वैल्यू 0 का स्क्वायर 0, आ गया 4 से कम, बिल्कुल सही। अच्छा, 0, 2 सेटिस्फाइड कर रहा है क्या, 0, 2 सेटिस्फाइड कर रहा है, 0, 2 सेटिस्फाइड करेगा, यानी x के वैल्यू 0, y के वैल्यू 2, तो 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, हाँ बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, 0, 2, तो 0 का कॉम्बिनेशन मैंने बना लिया। अच्छा, क्या 0 इधर भी तो ले सकते ना, क्या 0, -1 सेटिस्फाइड करेगा क्या, 0, -1। अच्छा, एक काम कर लेता हूँ मैं, ये 1, 0 को अभी हटा ही देता हूँ, ठीक है, उसको बाद में लिखूंगा। 0, -1 सेटिस्फाइड कर रहा है क्या,
0, -1 सेटिस्फाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। देखो 0, -2 सेटिस्फाइड कर रहा है क्या इसको, ये भी कर रहा है। क्या 0, -3 सेटिस्फाइड करेगा क्या, नहीं, क्योंकि 0 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर 4 से कम नहीं आता है। ठीक है, तो 0 के कॉम्बिनेशन तो हमने देख लिए। अब आते हैं 1 पे, तो 1, 0 सेटिस्फाइड करेगा, 1, 0 सेटिस्फाइड करेगा, 1, 1 ये भी सेटिस्फाइड करेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 4 से कम आएगा। 1, 2 सेटिस्फाइड करेगा क्या, 1, 2 सेटिस्फाइड नहीं करेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 5 आता है। ठीक है, तो 1, 2 सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। अच्छा 1, इधर में आता है, -1 सेटिस्फाइड करेगा क्या, 1, -1 सेटिस्फाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। 1, -2 सेटिस्फाइड करेगा, नहीं करेगा। 1, -2 सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, सेटिस्फाइड नहीं कर रहा मतलब 4 से कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखना है। अच्छा फिर 2 पे आता है, मैंने 0 की पेयरिंग बना ली, 1 की पेयरिंग बना ली, अब 2 की पेयरिंग बनाते हैं। तो 2, 1 सॉरी पहले 2, 0 लेते हैं। 2, 0 सेटिस्फाइड करेगा क्या, 2, 0 सेटिस्फाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। 2, 1 करेगा, नहीं करेगा, 5 आएगा। 2, 2 करेगा, नहीं करेगा, 8 आएगा। मतलब 2 के आगे इधर तो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। पीछे में देखो, पीछे में 2, -1 सेटिस्फाइड करेगा क्या, 2, -1 सेटिस्फाइड करेगा, नहीं करेगा। तो 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, तो 5 आ जाएगा, मतलब इस साइड भी नहीं। ठीक है, बात क्लियर हो गई, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं, 2 तो हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, 3, 0 सेटिस्फाइड करेगा क्या। मैंने देखो पहले क्या किया, 0, 0 लिया, फिर 0, 1 लिया, 0, 2 लिया, 0, 3 सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था, फिर 0, -1 लिया, 0, -2 लिया, फिर 0, -3 सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था। तो 0 के पेयरिंग में ये सारे एलिमेंट्स इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं। फिर मैंने 1 की पेयरिंग लिया, तो 1, 0 सेटिस्फाइड करता है, 1, 1 भी सेटिस्फाइड करता है, 1, 2 सेटिस्फाइड नहीं करता, 1, -1 सेटिस्फाइड करता है, 1, -2 सेटिस्फाइड नहीं करता। फिर 2 लिया, तो 2, 0 सेटिस्फाइड करता है, 2, 1 सेटिस्फाइड नहीं करता है। तो फिर आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि क्या 3, 0 सेटिस्फाइड करेगा क्या, नहीं करेगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, तो 9 आएगा, तो 3 भी नहीं। इधर से देखो, इधर से चलो, इसका मतलब आगे वाले एलिमेंट तो सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। अब -1 पे आते हैं, क्या -1, 0 सेटिस्फाइड करेगा, -1, 0 सेटिस्फाइड करेगा, बिल्कुल करेगा, देख लो। क्या -1, 2 सेटिस्फाइड करेगा, -1, 2 सेटिस्फाइड करेगा, नहीं। -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, 5 आ रहा है, नहीं करेगा। इसका मतलब आगे के भी नहीं करेंगे। अब -2 पे आते हैं, तो क्या -2, 0 सेटिस्फाइड करेगा, -2, 0 सेटिस्फाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। -2 सेटिस्फाइड करेगा, -2 सेटिस्फाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है, क्योंकि -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 आता है, तो ये सारे एलिमेंट इस रिलेशन में आ जाएंगे, इसके अलावा और कोई। मतलब देखो मैंने क्या क्या इस इंटीजर में से वो पेयरिंग बनाते गया जो इसको क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाइड कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सर 1-2 और पेयरिंग बनता है, आपने वो मिस कर दी, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सी मैंने पेयरिंग मिस कर दी। तो ये सारे एलिमेंट्स, सारे ऑर्डर पेड इस रिलेशन में आएंगे। बट हमें रिलेशन पूछा है कि नहीं, हमें तो डोमेन पूछा गया, डोमेन। तो डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो देखो पहला एलिमेंट 0, 0, 0, 0, 0, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, पहला एलिमेंट 1, 1, 1, 1 आएगा। फिर फर्स्ट एलिमेंट 2, 2 भी आ जाएगा। फिर -1, -1 भी आएगा। फिर -2, -2, तो -2 भी आ जाएगा। तो ये रहेगा हमारा डोमेन। तो देखो किससे मैच कर रहा है, 0 है, इसमें 1 भी है, 2 भी है, -1 भी है, -2 भी है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी। ठीक है, आई होप कि आज के वीडियो लेक्चर आपको बहुत क्लियर कट समझे होंगे। नहीं भी समझे, ऐसा कोई एक आध क्वेश्चन होगा जो नहीं समझा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। बट आप खुद से मेहनत करो, ठीक है ना, खुद से ट्राई हर क्वेश्चन को करते रहो। नहीं भी समझ में आ रहा तो कोई लोड वाली बात नहीं, आज के दिन रहने दो, अगले दिन उसको फिर से ट्राई करने की कोशिश करो। ठीक है, वीडियो लेक्चर को बार बार देखो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि यार ये जो क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं पहले वाले वीडियो लेक्चर से रिलेटेड है, तो आप उस वीडियो लेक्चर को फिर देखो, ताकि आपको अब क्वेश्चन में समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि थ्योरी अब मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई है,
बट जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने आते हैं तो फिर हमको फील होता है कि यार थ्योरी कहीं ना कहीं मुझे पूरी समझ में आ गई, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो मुझे क्लियर नहीं हुए थे, तो उस वीडियो लेक्चर को फिर से आपको देखना है, ठीक है। ओके, तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर फंक्शन। एक्चुअली रिलेशन एंड फंक्शन कंबाइन है, तो फंक्शन स्टार्ट करने वाले क्लास 11 से रिलेटेड। ओके, ठीक है। और अब मैं एक चीज़ शुरू करने वाला हूँ, और वो है आपकी अटेंडेंस। अब आप बोलोगे कि सर अटेंडेंस कैसे पता चलेगी, तो आपको अटेंडेंस के लिए क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। जितने बच्चे वीडियो को लाइक कर रहे हैं उनके नाम मेरे पास आते जाते हैं कि X पर्सन ने लाइक किया, Y पर्सन ने लाइक, तो मुझे ये पता चलेगा कि मेरे कौन से स्टूडेंट इन वीडियो को देख रहे हैं। तो जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं, आप सबको क्या करना है, लाइक करना है। वीडियो को लाइक करना आपकी अटेंडेंस है, ठीक है। जैसे जैसे आप लाइक करोगे मुझे पता चलते जाएगा कि किस किस बच्चे ने वीडियो को देखा है। जो बच्चे लाइक कर रहे हैं इसका मतलब उन बच्चों ने वीडियो को देखा है, ठीक है। ओके।